आप लोग सपोर्ट करिए, जलिए मत। हमारे गांव स्रोता से हमारे पंचायत के जितने भी हैं, मैं उन लोग से भी बोलना चाहता हूं, चाहे हमारे जितने भी ऑडियंस है मुझको चाहने वाला, कि आप लोग जलिए मत, सपोर्ट करिए। क्योंकि हमारे पास उतना बजट नहीं है। अगर हमारे इसमें लगता है पैसा, इसमें बहुत मनी लगता है सिंगिंग लाइन में आने में, हमारे पास रहता तो मैं करके दिखाते, इतना हमारे पास क्षमता था। लेकिन हमारे पास घर के कोई सपोर्ट नहीं करता है। पापा हमारे पैसा मांगते हैं, सब कोई पैसा मांगते हैं, तो मैं कुछ का देता हूँ और कुछ मैं लगाता हूँ। मेरा कंटेंट 4 महीना 5 महीना पर इसलिए आ रहा है सर, क्योंकि मैं हूँ छोटा फैमिली का, मैं छोटा घर परिवार के हूँ। हमारे पास उतना बजट नहीं है, उतना पास मनी नहीं है कि मैं उतना कर पाऊँ। मतलब तमाम तरह के कंटेंट आप डालते हैं, गाना भी गाते हैं, कुछ इसमें बहुत दिनों बाद लाइव आकर दो क्या आप दुनियादारी बहुत कुछ चीज़ें इसमें डालते हैं। आपको यूट्यूब के एल्गोरिदम के विषय में जानकारी है कि नहीं है? थोड़ा मोड़ा जानकारी है सर। उसके बाद क्या जानते हैं आप यूट्यूब के विषय में, कि जैसे कुछ चीज़ें हम बताना चाहेंगे दोस्तों। कई वीडियो आप लोगों ने देखा होगा यूट्यूब पर, यूट्यूब का एल्गोरिदम कहता है कि आप जिस कैटेगरी से कंटेंट बनाते हैं उस कैटेगरी का ही कंटेंट कंटिन्यू आप उस पर अपलोड करिए। अपलोड इसलिए करिए कि जो ऑडियंस आपका आपसे जुड़ता है उस कैटेगरी से इंटरेस्टेड होता है। यानी कि जैसे आप म्यूज़िक डालते हैं तो म्यूज़िक वाले ही ऑडियंस आपके चैनल से जुड़ते हैं, आपके सब्सक्राइबर बनते हैं। लेकिन जब आप बीच में म्यूज़िक डालते हैं फिर लाइव आते हैं उसी। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का दोस्तों, मैं ध्रुव लाल यादव और आप देखना शुरू कर चुके हैं बीसीटी मीडिया। हमारे साथ में हैं गायक हैं, नए गायक हैं। इनका नाम है गणेश गायकार। इनका एक यूट्यूब चैनल भी है। ये सिंगर हैं, हमारे स्टूडियो से गाते हैं काफ़ी दिनों से। लेकिन बहुत कुछ चीज़ें हैं कि नए सिंगरों को लेकर बड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। कुछ समझ होता है, कुछ ना समझ होता है। बहुत से सिंगर मतलब माहौल को समझ नहीं पाते हैं, पहले ही कुछ अलग तरीके से काम करना शुरू कर देते हैं। तो इनके चैनल के साथ साथ इनके कैरियर के विषय में जानना चाहेंगे और साथ साथ में ये जानना चाहेंगे कि अगर ये नए सिंगर हैं तो किस पड़ाव से गुजरे और कौन कौन सी समस्याएं को इन्होंने झेला और अभी तक जो है कहाँ तक पहुँचे हैं। तो सबसे पहले स्वागत है गणेश आपका बीसीटी में। सबसे पहले नमस्कार जितने भी हमको श्रोता देख रहे हैं। बीसीटी मीडिया के माध्यम से बहुत ही अच्छे ही सर के आज बहुत ही भाग से सर के पास हमको कुछ बोलने का और कुछ कहने का मौका मिला। अच्छा, कितना गाना गा चुके हैं अभी तक? अभी तक तो सर हमारा 15-20 गाना होगा। 15-20 गाना आप गा चुके हैं और आपका एक चैनल भी है गणेश गायकार वर्ल्ड करके। तो इस पर कितना डाटा अभी तक आपका पड़ चुका है? अभी तो डाटा इसमें बहुत कुछ, एक गाना ही नहीं डालते हैं, बहुत सारे कुछ कंटेंट डालते हैं। जैसे मैं मतलब तमाम तरह के कंटेंट आप डालते हैं, गाना भी गाते हैं, कुछ इसमें बहुत दिनों बाद लाइव आकर दो क्या आप दुनियादारी बहुत कुछ चीज़ें इसमें डालते हैं। आपको यूट्यूब के एल्गोरिदम के विषय में जानकारी है कि नहीं है? थोड़ा मोड़ा जानकारी है सर। उसके बाद क्या जानते हैं आप यूट्यूब के विषय में, कि जैसे कुछ चीज़ें हम बताना चाहेंगे दोस्तों। कई वीडियो आप लोगों ने देखा होगा यूट्यूब पर, यूट्यूब का एल्गोरिदम कहता है कि आप जिस कैटेगरी से कंटेंट बनाते हैं उस कैटेगरी का ही कंटेंट कंटिन्यू आप उस पर अपलोड करिए। अपलोड इसलिए करिए कि जो ऑडियंस आपका आपसे जुड़ता है उस कैटेगरी से इंटरेस्टेड होता है। यानी कि जैसे आप म्यूज़िक डालते हैं तो म्यूज़िक वाले ही ऑडियंस आपके चैनल से जुड़ते हैं, आपके सब्सक्राइबर बनते हैं। लेकिन जब आप बीच में म्यूज़िक डालते हैं फिर लाइव आते हैं उसी पे न्यूज़ टाइप का बहुत कुछ चीज़ें डाल देते हैं, ब्लॉग डाल देते हैं, जैसे गणेश भाई ने डाला है। वैसे कोशिश अच्छा किया है, काफ़ी दिनों से हमारे यहाँ से गा रहे हैं, लेकिन गलती इनका यही है कि इन्होंने हर प्रकार का कंटेंट उठाकर एक ही चैनल पे डाल दिया है। जानकारी कम है, सिंगर हैं, सोचते हैं कि मतलब चैनल बनाने से बहुत कुछ चीज़ें हो जाएगा। लेकिन इसमें एक कमी ये भी है कि या तो आपके पास उतना पावर हो, आप कंटिन्यू डाटा दे पाएँ, बढ़िया डाटा, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो गणेश भाई के चैनल जैसा ही होगा, क्योंकि आप देख लो 11 दिन में 31 व्यूज़ गए हैं। यही कंटेंट यही जो है आप कंपनी के साथ शेयर करते या और कुछ करते तो बढ़िया रिस्पांस जाता। चलिए, और क्या कहना चाहते हैं? और क्या, अच्छे जो भी हमको देख रहा है सपोर्ट कीजिए, इसके आगे मेरा अच्छा कंटेंट आएगा। क्योंकि मैं कहाँ से गाना गा चुके हैं अभी तक? मैं तो यहाँ बीसीटी मीडिया डी स्टार रिकॉर्डिंग स्टूडियो से, यमुना म्यूजिक कंपनी से, माँ वैष्णो रिकॉर्डिंग स्टूडियो से, रिया फिल्म से, बस 4 जगह से गा चुके हैं। आप कई जगह से काम कर चुके हैं? जी। अच्छा, सबसे बढ़िया रिस्पांस आपको कहाँ से मिला? यहाँ से मिला, बीसीटी मीडिया से मिला रिस्पांस। नहीं, ऐसा तो नहीं आप कैमरे के सामने खड़े हैं? नहीं, बीसीटी मीडिया में, क्योंकि मैं पहला बार गए थे यमुना म्यूजिक कंपनी में, तो वहाँ हमारे साथ कुछ गलत व्यवहार भी हुआ। उसके बाद मैं छोड़ दिए। सर ने कॉल किया कि क्यों आपने ऐसे छोड़ दिए, तो मैंने बोल दिया कि ऐसा बात हो गया, आपके स्टूडियो में नहीं आ पाऊँगा और मैं कहीं और पर जाऊँगा। तो मैंने यहाँ के कंटेंट देखे, यहाँ के काम अच्छा देखे, हमको बहुत ही अच्छा लगा। सर लाइव भी आए थे, उसमें कमेंट मैंने किया, सर हमको रिप्लाई दे दिए और
कोई है कि वो अपने आप बहुत बड़े स्टूडियो ला। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं तो सर बिहार बेतिया जिला के हूँ, पश्चिमी चंपारण बेतिया जिला के। अच्छा अच्छा जी। अच्छा, ऐसा है कंपनी जो होता है, कंपनी का जो काम करने का तौर तरीका होता है, सबका अपना अपना अलग अलग तरीका होता है। हम ये नहीं कह पाएंगे कि कोई कंपनी सही है या गलत है, लेकिन हम एक सलाह आपको ये भी देना चाहेंगे कि जब जब आप नए सिंगर होते हैं तो कुछ चीज़ें होता है कि आपको सीखना चाहिए, समझना चाहिए। जी। चलिए मान के चलिए आप नए सिंगर हैं, ठीक, जी। तो आपके मन में कैसे विचार आया कि आप जो है एक सिंगर बनेंगे, गायक बनेंगे? क्योंकि मैं स्कूल में बहुत ही अच्छा गाता हूँ, क्योंकि हमारा सिंगिंग लाइन में हमारा शुरू से प्रयास है। हम छोटे थे तब भी मेरा विष्णु भैया है, मेरे घर में एक वही सपोर्ट करते हैं, विष्णु मेरा भैया, माजिल भैया, हम लोग 4 भाई है, वो एक वही सपोर्ट करते हैं, वही हमको कहते तू सिंगिंग करता। मैंने पहले प्राइवेट में पढ़ते थे तब भी उस स्कूल में प्रोग्राम भी किया, तब भी हमको सर हमको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिए, बोले कि आप सिंगिंग करिए। तो मैंने यहाँ कुछ कारण मेरा पढ़ाई छूट गया मैट्रिक तक पढ़ के, उसके बाद कुछ कारण यहाँ हरियाणा में काम करता हूँ और मैं वहाँ से सिंगिंग स्टार्ट किया हरियाणा से। अच्छा, जब आपने शुरुआत में स्टार्ट किया था तो आपको क्या लगता था कि आप एक बहुत बड़े सिंगर बनेंगे या आपके गाने सुने जाएंगे? नहीं, मैं बड़े बनूंगा या नहीं बनूंगा, मैं बड़े भी बन जाऊंगा तभी मैं छोटे लेवल का रहूँगा, क्योंकि मैं छोटा परिवार से हूँ, छोटा जैसे मेरा कंटेंट 4 महीना 5 महीना पर इसलिए आ रहा है सर, क्योंकि मैं हूँ छोटा काल फैमिली का, मैं छोटा घर परिवार के हूँ, हमारे पास उतना बजट नहीं है, उतना पास मनी नहीं है कि मैं उतना कर पाऊँ। क्या लगता है आपको? कंपटीशन इतना है मार्केट में, एक से एक बढ़िया से बढ़िया धांसू से धांसू स्पेशल कंटेंट आ रहे हैं लोगों के बीच में। जी। अगर आप इस प्रकार से कंटेंट बनाते हैं या 2 महीने में मान के चलिए 7 महीने में 73 व्यूज जाता है तो कैसे काम करेंगे? सर मेन बात है यहाँ पर कि मैं गरीब फैमिली से हूँ, मैं बहुत छोटा मोटा परिवार से हूँ, क्योंकि हमारे पास इतना नहीं है बजट। एक बात सुने सर कि जिसके पास पैसा है उसके पास गायकी नहीं है, और जिसके पास पैसा है दम है उसके पास गायकी है। तो वही है सर, जिसके पास पैसा है उसके पास गायकी नहीं है जी, और जिसके पास गायकी है उसके पास पैसा नहीं है। तो हमारे पास सर उतना है, मैं उतना कर सकता हूँ, लेकिन सर मैं अभी तक अपने ही दम पर अपने ही कमा कर, हमारे घर के ना हमारा फैमिली ना कोई नहीं सपोर्ट किया, मैं सोशल मीडिया पर अभी तक जान पहचान अपना मैं खुद के बनाया हूँ अपने ही। आपके गाने चलते क्यों नहीं है? आप इतना परेशान हैं, इतना मेहनत करते हैं, इतना टैलेंटेड हैं, चलते क्यों नहीं है? तो आखिर सर रीजन क्या है? मेन बात है सपोर्ट जब घर के परिवार नहीं रहेगा, बाहर के गांव के, मेरे गांव के 2-4 बंदे हैं कि हम से जलते हैं, मैं उन लोग से भी कहता हूँ यार कोई भी आगे बढ़ रहा है उनसे जलो मत आप लोग, क्योंकि उनको सपोर्ट कीजिए कि आगे हमारे गांव के तरीके होगा, हमारा बिहार के होगा। उन लोग बहुत बात बोलते हैं, इसलिए नहीं होता है। मैंने कुछ पैसा गाने में लगाते हैं, कुछ अपने खर्चे में लगाते हैं, कुछ का घर देते हैं। तो सर अच्छा, आपको ये नहीं लगता कि जैसे यूट्यूब जो है, यूट्यूब एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और कंपटीशन के हिसाब से अगर कंटिन्यू डाटा नहीं दिया जाएगा तो आप जो थोड़ा बहुत पैसा लगाते हैं वो बेकार चला जाएगा, क्योंकि रिस्पांस मिलेगा नहीं? क्या मानना है? तो सर मैंने तो सोचा हूँ कि जितने हमारे पास बजट है उतने मैं करते रहूँ, कभी तो कभी सफलता मिलेगा, आप लोग दिन रहेगा, हमारे पब्लिक या हमारे चाहने वालों को सपोर्ट रहेगा, कभी तो कभी मार्केट में हम भी आएंगे। ऐसा तो बात नहीं है कि गाते रहेंगे, फिर भी मैं प्रयास करता हूँ गाने का, मैं लगा हूँ, रेगुलर कंटेंट सर कर रहा हूँ। नहीं, चलिए इस बात के लिए तो हम आपको दाद देते हैं कि आप कंटिन्यू प्रयास कर रहे हैं, आपके मन में एक हौसला है कि आप वास्तव में कभी ना कभी सिंगर बनेगा। अच्छा लगेगा इससे, और बहुत से ऑडियंस हमारे जो हैं वो सपोर्ट करेंगे, क्योंकि इनके कंटिन्यू डाटा डी स्टार से आ रहा है स्टूडियो से। और अगर एक लगन है तो मानता हूँ, मैं भी इस बात को मानता हूँ कि कोई ज़रूरी नहीं कि आप बहुत गढ़े मथे हो तभी इस लाइन में आ पाओगे। अगर आप मेहनती हो तो वास्तव में आ जाओगे। लेकिन साथ साथ में एक सलाह इनको ये भी देना चाहता हूँ कि अगर यूट्यूब चैनल बनाना कोई बुरी बात नहीं, मैंने पहले भी बताया है, लेकिन आप उस लायक हो, आपके पास उतना कंटेंट हो, पहले मार्केट वैल्यू जनरेट करो। अगर आप किसी बड़े कंपनी के साथ टाई अप करके गा लेते हैं, 2-4-10 कंटेंट उसके पास रिलीज होता है 10-20, और कोई गाना उसमें क्लिक कर जाता है तो फिर आपका फेस वैल्यू बन जाता है। फिर आप इस पे काम करते तो मतलब मान के चलिए कि ये 10-20 व्यूज़ वाला मैटर ना रहता, तब फिर लाखों आते, क्योंकि भाई आपका एक बेस बन चुका होगा। एक सर गाना गया 1 महीने में एक हाँ, एक गाना मैंने आपका देखा है, वो भी क्या है, वो ओल्ड ट्रैक है। हाँ, मैंने देखा है, मनीष भैया पर गाना है, वो तो कीवर्ड ट्रेंडिंग होता है उसमें, मान के चलिए फ़ायदा उनको होता है कि जिनका मेन मैटर होता है। ये देख लीजिए, एक मंथ में 91,148। तो इसका आपको संभवतः जो चीज़ मिलना चाहिए वो चीज़ शायद मिले या ना मिले, वो तो बात की बात है। बाकी आपकी लगन है, मेहनत है, ऐसे करते रहिए। चलते चलते आखिर में कुछ कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहूँगा कि
आप लोग सपोर्ट करिए, जलिए मत। हमारे गांव स्रोता से हमारे पंचायत के जितने भी हैं, मैं उन लोग से भी बोलना चाहता हूँ, चाहे हमारे जितने भी ऑडियंस है मुझको चाहने वाला, कि आप लोग जलिए मत, सपोर्ट करिए। क्योंकि हमारे पास उतना बजट नहीं है। अगर हमारे इसमें लगता है पैसा, इसमें बहुत मनी लगता है सिंगिंग लाइन में आने में। हमारे पास रहता तो मैं करके दिखाते, इतना हमारे पास क्षमता था। लेकिन हमारे पास घर के कोई सपोर्ट नहीं करता है। पापा हमारे पैसा मांगते हैं, सब कोई पैसा मांगते हैं, तो मैं कुछ का देता हूँ और कुछ मैं लगाता हूँ। चलिए, आप मेहनत कर रहे हैं लेकिन सही तरीके से करिए, गारंटी है कि आप सफल होंगे। चाहे घर का हो चाहे बाहर का हो, कोई किसी तरीके से भी आप पर आरोप प्रत्यारोप करता है, लेकिन अगर आपके मन में कॉन्फिडेंस है, लगन है, गारंटी आप सफल होंगे। बाकी बने रहिए दोस्तों, BCT पर मिलेंगे नए अपडेट के साथ, नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।